नमस्कार, आप देख रहे हैं NB17। मैं हूं आपका दोस्त देवेश गुप्ता। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। जब अन्नदाता ही परेशान हो तो ऐसा धरती पे कोई शख्स नहीं होगा कि वो परेशान ना हो, क्योंकि सरकार हो चाहे कोई व्यापार हो, सभी अन्नदाताओं से ही चलते हैं। क्योंकि अन्नदाता की इस बार की फसल नष्ट हो जाने के कारण अन्नदाताओं की आंखों में आंसू हैं और कई अन्नदाता अपनी फसल को देखकर आंसू बहा रहे हैं। निवाड़ी जिले के सिंदूर सागर में आज हम पहुंचे हैं। वहां के अन्नदाताओं से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम दिखाएंगे आपको खेतों का हाल। निवाड़ी जिले के सिंदूर सागर में खेतों का हाल आप देख सकते हैं कि खेत तालाब बन चुके हैं। यह सब इसलिए हुआ कि लगातार बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते किसानों की फसलें तो नष्ट हुई हैं, लेकिन खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। किसानों का हाल बेहाल है और किसान लगातार परेशान होते जा रहे हैं। आज NB17 न्यूज की टीम सिंधु सागर पहुंची है। वहां किसानों से बातचीत करने के लिए किसान भी हैं और हम किसानों को दिखाएंगे। इस तरफ किसान बैठे हैं, कई किसानों से बातचीत भी करेंगे और किसानों से चर्चा करेंगे कि आखिर उनका कितना नुकसान हुआ है। आइए आपको ले चलते हैं किसानों की ओर। किसानों का हालचाल जानने के लिए आज हम भी किसान बनकर खेतों पर पहुंचे हैं, वो भी रिपोर्टिंग करने, क्योंकि किसानों का हाल जानना हमारा पहला कर्तव्य है। यहाँ के जनप्रतिनिधि तो कोई किसानों का हाल जानने सड़कों पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन खेतों पर नहीं पहुंचते। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने कमरे में कैद हैं, लेकिन किसानों के खेतों पर कोई हालचाल जानने नहीं पहुंच रहा है। चाहे वो बीजेपी के राजनेता हो, चाहे वो कांग्रेस के राजनेता हो, पत्र लिखते हैं, लेकिन आज तक कोई किसानों के खेत पर नहीं पहुंचा है। आज NB17 न्यूज की टीम किसानों के खेत पर पहुंची है और किसानों से बातचीत करेगी। किसानों का क्या हालचाल है, किसानों का कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई अधिकारी कर्मचारी किसानों के खेत तक पहुंचा है? सवाल का जवाब तो अधिकारियों को देना होगा कि किसानों का नुकसान हुआ है तो उसका भरपाई कौन करेगा। सरकार को इस मुद्दे को लेकर सदन में जो विधानसभा सत्र चल रहा है, सत्र में इस मुद्दे को उठाना चाहिए और लगातार किसानों पे हो रहे उत्पीड़न, अत्याचार और किसानों की हुई फसल बर्बाद पर किसानों को मुआवजा दिलाना चाहिए। आइए हम किसानों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मलखान की बात। मलखान जी, आपने क्या फसल बोई थी, कितना नुकसान हुआ है? मूंगफली भी हुई थी, 2 क्विंटल बीजी भी हुई थी। हाँ, कितना नुकसान हुआ है? 2 क्विंटल बीजी की कम से कम कितनी फसल होती, पूरी नष्ट हो गई है। तो आप अभी आपने बीज खरीदा था, हाँ। उसमें कितना नुकसान हो गया? अभी तो है वो उसमें 20,000 का नुकसान तो बिजली को है वो। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? जो लगा के कुछ मदद मिल जाए तो अच्छी बात है कि बाल बच्चे को भरण पोषण हो जाए। अभी आप अगर सरकार मदद नहीं देती तो भरण पोषण कैसे करेंगे? अब नहीं, जैसे करे तो तैसे हो गए, ना तो फिर क्या है यार, आत्महत्या कर लो, क्या करे बताओ। देखो, किसानों के मुंह से आत्महत्या शब्द इसलिए क्योंकि किसान अब भुखमरी की कगार पर हैं और किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश जी, कितनी फसल बोई है और कितना नुकसान हुआ है? 1 क्विंटल 20 किलो भाई थी जी में से कुछ नहीं है। जो पानी भर गया जब बंद ही नहीं हो पानी, बस ना कोई अभी तक विधायक जी आए, ना मतलब कोई सरकार अभी तक पटवाई साहब आए थे, ना कोई नहीं था। तो आप क्या गुहार लगाएंगे सरकार से? मदद हो जाए कछु किसान हमारे की, तो आगे को खाद बीज को काम चले, मोनियों को भरण पोषण हो जाए। अगर मदद नहीं मिलती है तो फिर कैसे भरण पोषण करेंगे? भरण पोषण नहीं हो तो सीधे आत्महत्या कर लाए। फिर क्या कहना था वहाँ तो सीधा आते थे, उन्हें सरपंच साहब के दुआ जाए या कहो कि जाए, उनके दुआ डाल के मरे, बस वो क्या करें, हम सब बच्चों को लेके। तो इस विषय पर आप किससे गुहार लगाएंगे? जिले के कलेक्टर से बातचीत की है आपने? नहीं, तो आप किसान एकत्रित होकर कलेक्टर के पास शिकायत करें जी। किसान सब जने कलेक्टर साहब ने पहुंचे सब जने। चलो, और भी किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ किसान है क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, क्या समस्या हुई? आखिर फसल कितनी बोई आपने, कितना बीज बोया, कितना खाद लगाया और कितना नुकसान हो गया? हमने श्रीमान जी 2 क्विंटल सोयाबीन बोया, 7,000 रुपया क्विंटल लिया। 1,000 रुपया 10,000 रुपया क्विंटल बीजी ली हमने, 2.5 क्विंटल हमने बोई, ट्रैक्टर का भाड़ा दिया। इसके बाद बारिश शुरू हुई तो हम बंद ही नहीं हुई, बीज सीधा खेत में सड़ गया, कुछ नहीं बचा खेतों में। तो आप
जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत की है, जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा है? हमारे बीच में पैसा चलोगा जनप्रतिनिधियों को कितने ढूंढत पे हम कितने हैं जनप्रतिनिधि, हमने पैसे ही नहीं, हम कहाँ जाए, बेका कुड़ार में हैंगे का। मौके पर अधिकारी मौके पर कोई ना कोई अधिकारी, ना कोई नेता, ना कोई ग्राम पंचायत, कोई नहीं आया पूछने के क्या है, क्या हाल है आपका। तो आप क्या मानते हैं इसमें? हम सरकार की कमी मानते हैं, विधायक जी की कमी मानते हैं, वोट मांगने आते हैं, इसके बाद कभी कोई आता ही नहीं है कि तुम मरे के जिए के क्या हाल है, कब नहीं आउट को जहाँ पोजीशन है हम आए थे नेतन की। इसी के साथ और भी किसान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र तिवारी। धर्मेंद्र तिवारी जी, आपने कितनी फसल बोई है, कितना नुकसान हुआ है? श्रीमान जी, मैंने 2 क्विंटल सोयाबीन बोया, 2.5 क्विंटल मूंगफली की बिजी बोई, ठीक, इतना बोया। इसके बाद कुछ नहीं जमा, पानी के कारण सब कुछ सड़ गया, कुछ नहीं जमा हमारे खेत में। तो क्या पूरे गांव का यही हाल है? पूरे गांव का यही हाल है, जे डरे पूरे खेत देखो, आप देख लो, सब चारों तरफ पूरे खेत ऐसे ही डरे, सबकी यही दशा है। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? का गुहार लगाए, कोई आई नहीं और पूछन के तुम्हारी का दशा है। जब पूछबे आज, अब तो कछु कहें, हमारी यही राय है कि शासन आवे, देखबे, खेतन के जानकारी लेवे, हमारी फसल को मुआवजा देवे। तो आपके यहाँ क्या पटवारी आए हैं? कोई नहीं आओ हमारे, तो ना पटवारी, ना विधायक, ना जनपद प्रतिनिधि, कोई नहीं आओ। तो आप क्या गुहार लगाएंगे सरकार से? क्या सरकार से जई मुआवजा की गुहार लगाए कि कौन काऊ को भेज में कर्मचारियों को खेतन की जांच करावे कि फसल है क्या नहीं, का दशा है खेतन की भी खुद देखबे। हजार ढोल फिर रहो, हजार सुगर जंगली फिर रहे, और हजार गऊ बेकाना के रोज फिर रहे, सब चौपट कर दो उनने, पूरी खको के सब सेवा समाप्त कर दी, आप ही खा खा के अपने घर बैठ गए। तो आप कह सकते हैं कि आगे भरण पोषण कैसे करेंगे? आगे भरण पोषण की कौन आशा नहीं है, कैसे हो गए भगवान जाने, और जो पोजीशन बने सो बच्चा रोएंगा, अपने जैसे बने 4 खाते सो 1 खाएं। और भी किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? नरेंद्र तिवारी। नरेंद्र जी, क्या समस्या हुई कि आपकी खेती बोई, आपने फसल उत्पन्न नहीं हुई? खेती बोई हमने, साहब इतना पानी गिरा कि पूरी फसल नष्ट हो गई। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? लगभग हमने कम से 25-30 क्विंटल का तो बीज बाओ हमने, और पैदावारी उसमें कुछ नहीं, बखन्नी गुड़ सब खत्म है, और सब पूरी फसल गल गई। तो सरकार से क्या गुहार लगाएंगे आप? यही लगाएंगे कि साहब कुछ मिल जाए, कर जाए, तो थोड़ा बहुत उसमें हमें तो क्या खर्चा पानी चल जाए। कोई जनप्रतिनिधि या मौके पर आया? नहीं, कोई नहीं आया। और आपने कोई अधिकारी से गुहार लगाई है? पटवारी आपके यहाँ मौके पर मौजूद? नहीं, कोई नहीं आया, किसी से कोई गुहार नहीं लगाई। तो आप क्या कहते हैं कि जो खेतों में पानी मर गया है, इससे कितने प्रतिशत नुकसान आगे भी फसल को होगा? इससे 25% फसल को आगे नुकसान होगा। वर्षा लगातार होने के कारण किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिस कारण किसान अब हताश हैं और किसान अपनी अपनी दुर्दशा बता रहे हैं। लगातार NV17 की टीम खेतों पर जा जाकर आपको खबर दिखा रही है और लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि अपने जनप्रतिनिधियों को इस ओर अग्रसित करें और इस बात की जानकारी दें कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार से करवाने की गुहार लगाएं। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि जिले के चुने हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा सत्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन यह किसानों का मुद्दा उठाना क्या उचित नहीं है? NV17 न्यूज की टीम अपील करती है किसानों का मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाएं और किसानों को जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसके लिए किसानों को कुछ राहत राशि भी दिलाने की कृपा की जाए। देखिए, निवाड़ी से NV17 के लिए देवेश गुप्ता की यह रिपोर्ट।